हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इनोवा कैपिटल लिमिटेड का गाइस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, इसके आज लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए और इसमें कुछ रिस्की पॉइंट्स को भी डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये आईपीओ जो 21 को ओपन हुआ था, 26 को आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 570 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 71 लाख शेयर्स फ्री इशू किया जा रहा है 320 करोड़ का, और 56 लाख शेयर्स फ्री ऑफर फॉर सेल है 250 करोड़ का। और इसका अलॉटमेंट डेट अगर देखा जाए तो 27 दिसंबर का अलॉटमेंट डेट है। एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 29 दिसंबर का डेट रखा गया है। और प्राइस बैंड है 426 टू 448 रुपीज़ पर शेयर की। 33 शेयर्स की लॉट साइज। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इसके लीड मैनेजर और के फिनटेक इसके रजिस्ट्रार है। वहीं अगर हम इसके प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, प्री इशू 66.85% की प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। एंकर इन्वेस्टर से 171 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखेंगे तो गाइस क्यूआईबी से 1.05 टाइम्स का फुल्ली सब्सक्राइब किया गया क्यूआईबी से। एचएनआई 3.38 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो 2 दिन में अच्छी सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल 5.22 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है, टोटल 3.64 टाइम्स का। तो गाइस जितने भी कैटेगरीज है, चाहे क्यूआईबी हो, एचएनआई हो या रिटेल हो, तीनों कैटेगरीज से कंपनी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिली है। इसकी जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेंड कर रही है अराउंड 140 रुपीज़ पर, और 588 पे लिस्टिंग होने के चांस है। 31% की लिस्टिंग गेन मिल रही है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसेंट लिस्टिंग दे रही है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो जनवरी 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह का फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 3 बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। फर्स्ट कंपनी जैसे कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को प्रोवाइड करती है। सेकंड कंपनी का है बिजनेस है ब्रांडेड जेनरिक्स में, जो सो बिजनेस डोमेस्टिक बिजनेस डील करती है। और थर्ड है ब्रांडेड जेनरिक्स में ही डील्स करती है इंटरनेशनल बिजनेस का, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस डील करती है। और यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप्स, ड्राई पाउडर, इंजेक्शंस और ऑइंटमेंट्स एंड लिक्विड मशीन्स। यहाँ पे कंपनी जो 3 बिजनेस है गाइस, इसमें मतलब कि अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया। फर्स्ट है इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए, जिससे कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सेकंड है देखिए, और उसके बाद डोमेस्टिक भी अलग से इसका डिवाइड किया गया। ब्रांडेड जेनरिक्स में जो डील करती है डोमेस्टिक में, और इंटरनेशनल ब्रांड बिजनेस भी करती है, जिसमें ब्रांडेड जेनरिक्स में भी डील करती है। और 23 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखिएगा तो 600 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनरिक्स को प्रोड्यूस और सेल कर चुका है। कंपनी जो है प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसका खुद का ब्रांड है, मतलब कि कंपनी का, जिसके अंडर प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है इंडियन मार्केट में। और इसका नेटवर्क अगर देखिएगा तो नेटवर्क अराउंड 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिट्स है, जो कि लगभग 1,50,000 रिटेल फार्मेसीज है। और इसमें ऐड किया गया है इनोवा कैपिटल जो है ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट्स को अराउंड 20 to 16 कंट्रीज को जो है सो एक्सपोर्ट कर चुका। 20 कंट्रीज था 23 के फिनेंशियल में, और 16 कंट्रीज है 24 के फर्स्ट क्वार्टर में। और यहाँ पे 21 अक्टूबर के अकॉर्डिंग 29 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम है R&D लेबोरेटरी में, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है बुड्डी हरियाणा में है। कस्टमर बेस की बात करें तो सिप्लाज, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, वॉकहार्ट, कोरोना रेमेडीज, एमक्यूर फार्मास्यूटिकल्स, ल्यूपिन, मेडली फार्मास्यूटिकल्स, एरिस लाइफ हेल्थ केयर, जुवेंटस हेल्थ केयर, अजंता फार्मा, मैनकाइंड फार्मा जैसी कंपनी जिसके क्लाइंट्स है। और 31 अक्टूबर के डेटा के अकॉर्डिंग ही अराउंड 200 एक्टिव प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन और 20 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग रिन्यूएबल है। मतलब कि 20 रजिस्ट्रेशन जो है वो पेंडिंग रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है, और 20 एक्टिव प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और प्लस इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के साथ, और साथ में इसमें ऐड भी किया गया 200 नई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भी जो सही प्रोसेस में है, और इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के कारण। यहाँ आप देख सकते हैं इस कंपनी का, इस बिजनेस के कारण एक बहुत ही अच्छी मतलब कि अपॉर्चुनिटी है कंपनी को यहाँ पे, क्योंकि कंपनी पास जो है ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है प्रोडक्ट्स, और कुछ प्रोडक्ट्स रिन्यूएबल में पेंडिंग है, और कुछ प्रोडक्ट्स अभी जो है सो एप्लीकेशन जो है सो प्रोसेस में गया है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जब ये अप्रूवल हो जाएगा तो कंपनी को और अच्छी प्रॉफिट, अच्छी बेनिफिट मिल सकता है, एडवांटेज हो सकती है। फिनेंशियल जो है 21 में 412 करोड़ का रेवेन्यू, 34.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 803.4 करोड़ का रेवेन्यू, 63.9 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 935.5 करोड़ का रेवेन्यू और 67.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट क्वार्टर 24 में 234.3 करोड़ का रेवेन्यू, 17.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस कंपनी का फिनेंशियल जो है अच्छी ग्रोथ हुआ है, लेकिन 23 के बॉटम लाइन में, मतलब प्रॉफिट में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई थी 22 के कंपैरिजन में। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर पड़ा था 23 में, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा किया गया था। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर हम बात करें इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स को, तो गाइस कंपनी का कुछ रिस्की पॉइंट्स में हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रही है।
प्लस सब्सटेंशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस की ज़रूरत होगी। यहाँ कंपनी जो है चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, चाइना से और हांगकांग पर रॉ मटेरियल सप्लाईज के लिए। और इसके कारण अगर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस जो है ग्रेटर चाइना में जो भी एक्सपोज हो रही है, इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ सकती है। प्लस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर कोई रिफॉर्म्स होती है या फिर जो फार्मास्यूटिकल के साथ जो एसोसिएटेड है उसमें अगर अनसर्टेनिटी वगैरह होती है फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग को लेकर, तो गाइस जिसके वजह से गाइस कंपनी का बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस फार्मास्यूटिकल मार्केट भी जो है एक्सटेंसिव रेगुलेशंस लगाए जाते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोडक्ट्स का, और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी जो है कंपनी फेस कर सकती है। वहीं अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोन्स है कंपनी पर जिसका रिपेमेंट करना चाहती है। इसका सब्सिडरीज में भी कुछ लोन्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट करके पेमेंट करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंडिंग चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। कंपनी ब्रांडेड जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को जो है सो मतलब कि ब्रांडेड जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर है जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रोवाइड करता है। टॉप एंड बॉटम लाइन से अच्छी ग्रोथ हुआ। रिसेंट एक्विजिशन किया गया है सैरोन बायो का जो सो रिसेंट एक्विजिशन किया गया कंपनी के द्वारा, जो कि कह सकते हैं कि सिनर्जिस्टिक ग्रोथ प्लान्स लेकर आई है। प्लस नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी जैसे गियरिंग अप में है, जो कि कह सकते हैं कि जो भी पेंडिंग में है रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जो है सो भी प्रोसेस में गया, ये एक बहुत अच्छी बात है। प्लस जम्मू में एक नया प्लांट भी जो है सो सेटअप करने जा रही है, तो इसलिए गाइस यहाँ कह सकते हैं एक्सपेंशन के बाद कंपनी का प्रॉस्पेक्ट बहुत ही ब्राइट हो सकता है। इसलिए अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग देता है, आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।